बहुत बढ़िया सर। मैं समझता हूँ कि इस पूरे महफिल में एक समझदार आदमी आप ही है जो मेरा फोटो ले रहे हैं, लेकिन फोटो दे भी देना, मुझे घर में बताना पड़ता है, यही आया था। बहुत बढ़िया। कहाँ था? अच्छा। जमाने भर की रोशनाई आपके नाम करता हूँ और हंसी हाथों की महफिल आपके नाम करता हूँ। हंसी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है साहब। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी शान में कि मचल कर लहर कोई जैसे किसी साहिल से मिलती है, मचल कर लहर कोई जैसे किसी साहिल से मिलती है। हमारे दिल की सदा कुछ यूं आपके दिल से मिलती है। और हमको चाहने वाले तो हर रोज मिलते हैं, लेकिन हमको चाहने वाले तो हर रोज मिलते हैं, लेकिन ऐसी खुशनुमा महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा किया आपने ताली बजा दिया, नहीं तो एक और ठगता था। वो बाग क्या कि जिसका कोई माली ना हो। वाह वाह करो तो यही लाइन पूरी रात बोलूंगा। हाँ, वो बाग क्या। सर आप बैठ जाइए ना, लेते रहिए ना, फोटो अच्छा लग रहा है। वो बाग क्या जिसका कोई माली ना हो। वो घर जिसमें कोई थाली ना हो। और वो इंसान क्या जिसकी कोई साली ना हो। और वो प्रोग्राम क्या जिसमें जोरदार ताली ना हो। बहुत बढ़िया। नागपूरवरून आपण लाईव्ह। आपने एक बलि का बकरा सुना होगा। आज मुझे वही महसूस हो रहा है। ये सब मजे से बैठे, ये जमा के आए तो मैं जाऊं। लेकिन साहब मेरा मानना है कभी बड़े नहीं होते, जो सामने बैठे होते हैं वो बड़े होते हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां। तराजू का पलटा वो भारी होता है जो नीचे होता है, गणपती राजा वो पलटा कभी भारी नहीं होता है जो ऊपर होता है। तो मैं आप तमाम बहुमूल्य अनमोल तराजुओं को प्रणाम करता हूँ, कविताओं के स्तुति श्रोताओं को नमन करता हूँ, और जो चिल्ला रहे हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ, जो आ रहे जा रहे हैं उनको अंतिम प्रणाम करता हूँ। कपड़े किस काम के, अपने पास तो बैठ ही नहीं रहे। मेरे लिए तो आप ही साहब विशेष है, बाकी सब शेष है। इनकी शेष में गिनती होने वाली है साहब। जो ऐसा कहते हैं कि जो कविता सुनता है उसकी मुराद पूरी होती है, और जो कवियों की कविता में ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मेरी शूटिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये बात है ना कि मैं सेट करके लाया हूँ। नहीं। हाँ, वो प्रीति जी बोल रही है कि हमारे टाइम नहीं थे। नहीं। अभी 2-3 लोग मेरे हार भी लेके आएंगे सर, और पता नहीं कोई आदमी यहाँ से उठ के वही वाला दे दे। हालांकि वो नकली है, लेकिन अपन आदमी असली है साहब। आपको देखने में पैकिंग कैसी भी लग रही हो, लेकिन अंदर का माल पूरा टनाटन है। हाँ, हॉर्न नहीं बजाना। हाँ, चुपचाप जाने। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी है। कवि सम्मेलन चल रहा है साहब। ये बड़े बड़े कवि हैं साहब, आपको बता रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा। सब बड़े बड़े कवि हैं, पूरे देश में इन्होंने झंडे गाड़े हैं। ये बात अलग है, बाद में अपन में उखाड़े। अरे ज्यादा देर झंडा गड़ा रहे अच्छा नहीं लगता है साहब, झंडों को उखड़ जाना चाहिए सर। कविता का क्या मोल होता है, कविता कितनी अनमोल होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब पहली बार कविता पढ़ी थी तो मुझे सर 1100 रुपये का इनाम मिला था। आपको यकीन नहीं होगा, आज अपने को 10,000 भी मिलते, 20,000 भी मिलते, 25,000 भी मिलते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी पैसे मिलते हैं, जैसे मैंने 1100 के समय सोचा था कि मुझे जितने भी कविता से पैसे मिलेंगे वो मैं 2 बच्चों के पालन पोषण में लगाऊंगा। आज 10 मिले, 20 मिले, 25 मिले, उनसे मैं 2 बच्चों का पालन पोषण करता हूँ साहब। ये बात अलग है कि दोनों बच्चे मेरे खुद के। काहे में टेंशन लेने का, आपने खुद के नहीं पल रहे।
बोले इसके उसके प्रीति जी बोल रही थी मैं अनाथ आश्रम चलाती और बोले तो किसी को बच्चा लगता है तो मैं देती। मैडम मेरी भी व्यवस्था करा देना, मैं भी कहीं भी जा सकता। मैं भी अनाथ ही हूँ। मेरे घर में ना मेरी बीवी मुझे पूछती, ना मेरा बच्चा मुझे पूछता, ना मेरे रिश्तेदार मुझे पूछते। मुझे रोज अनाथ की फीलिंग आती साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ प्रीति जी, कहीं पर आप में से भी कोई अगर मुझे गोद लेना चाहता है तो मैं सहर्ष उसके साथ जा सकता हूँ। मैं ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, मैं बहुत शरीफ किस्म का इंसान हूँ साहब। आप अगर चाहते हैं मैं आप मुझे गोद में आप प्रीति जी से संपर्क करना, सारी फॉर्मेलिटी दे करके देगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब ये बोल रही थी कि मैं अनाथालय चलाती हूँ, बच्चों को गोद देती हूँ, तो मुझे अपने अंदर बहुत संभावनाएं नजर आई। बड़े मुश्किल से मुझे अपने काम के लोग मिलते हैं साहब, और आज तो मुझे ऐसा लगा कि प्रीति जी के पैरों में जाके गिर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है साहब, कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी के घर में मौत हो जाए ना, वहां से भी हंसी निकल कर आ जाती है। आप बोलेंगे बकवास कर रहा है, फेंक रहा है। आप बोलो मैं सबूत क्या प्रूफ करके दिखाऊं आपको। पिछले दिनों मैं अपने गांव गया साहब, गांव गया तो वहाँ मेरा दोस्त था सुरेश, उसकी पत्नी की डेथ हो गई और बाद में उसका सब पता चला कि वो अंतिम संस्कार इसका करो सबसे पहले। बाद में पता था। बहुत बढ़िया सर, इधर वाले जिन्होंने बजाया वो बहुत बढ़िया। मैं ये लोग तो सब मेरे सेठ किए वाले लोग हैं, ये असली लोग हैं जो अपने को सुन रहे हैं। और वो जो निकल के खड़े हो गए, इच्छा करे तो सामने आ जाना, इनकी इज्जत का सवाल है। ये सब मेरे को बलि का बकरा बनाए आज। अच्छा ये सब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो सबको बोले किसको भेजूं, विनोद पूछा किसको भेजूं, उसको दूसरे को बोले किसको भेजूं। मेरा समझ में नहीं आया, इन सबको हिट करने का ठेका मैं लेके आया। वो तो अच्छा है, गौरव जी हमारे साथ सामने बैठे हैं साहब। मैंने आपको बताया मैं इन सबको वही भेजो जो मैं बता। हेलो यार, ये भाई बीच बीच में छोड़ देना, बहुत बढ़िया। ये लोग भी नहीं चाहते यार कभी सम्मेलन हो। नागपुर के ट्रॉफिक बहुत बढ़िया साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते जिनके घर में मैयत हो जाती है वहां से हंसी निकल करके आ जाती है। मैं पिछले दिनों अपने दोस्त के घर गया तो पता चला उसकी पत्नी की डेथ हो गई और बाद में कुछ लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए, बोले आनंद भाई वो आपके दोस्त को समझाओ, वो 4 घंटे से रो रहा है और अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहा है। मैं दौड़ा गया, मैंने क्या हो गया, उसको साइड में लेके गया। मैंने क्यों रे सुने ये क्या तमाशा मचा के रखा है। अरे भाभी को मोक्ष तो दिलवा दे यार कम से कम, क्यों ऐसा कर रहा है। और उसका जवाब भी बड़ा गजब था, हंसी कैसे निकल कर आती देखना। बोला क्या बताओ आनंद भाई, जब मेरी माँ मरी 1 घंटा नहीं हुआ पूरे गांव की महिलाएं मेरे घर आ गई। बोले बेटा मत रो, आज से हमको अपनी माँ समझ। पिताजी मरे 2 घंटा पूरा गांव आ गया, बास वाला भी गांव आ गया। बोले बेटा मत रो, आज से हमको अपना बाप समझ। और 4 घंटे से पत्नी मर गई। ये होता है साहब, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ये गौरव जी जैसे आए तो इनकी इच्छा थी, बोले आनंद जी अब इतने सारे लोग आए, कवियों का घर में आना बड़ा शुभ होता है, आप मेरे घर में चलो के बस 1 कप चाय पी लीजिए। हम चाय पीने गए साहब, बोले कैसी चाय पी, अदरक वाली पिला दो। तो इन्होंने भाभी जी को बुलाया, बोले अदरक वाली चाय पिला दो, इनकी विशेष फरमाइश है, कभी सम्मेलन में इनको लेके जाना। भाभी जी चाय बना के लाई साहब, सबको चाय दी, सबने चाय पी और सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। बोले क्या अदरक की चाय बनी है, क्या अदरक की चाय बनी है, क्या अदरक की चाय बनी। मेरे को अदरक का स्वाद नहीं आया। मैं बोला क्या इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या, और मैं ऐसी ऑर्डर नहीं दी।
मैंने एक एक करके सबसे पूछा, बोला क्यों राहुल तेरे को आ रहा है क्या स्वाद अदरक का? बोले हाँ भैया आ रहा। मैंने विनोद से पूछा, बोला क्यों रे विनोद तेरे को आ रहा है क्या? बोले हाँ भैया मेरे को आ रहा है। सुदामा से पूछा, बोला क्यों सुदामा जी आपको आ रहा है क्या? बोले हाँ भैया मुझे भी आ रहा है। प्रीति जी से पूछा, सरिता से पूछा, सब बोले आ रहा है। बोला मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? तो अंदर से भाभी जी बोली बंदर का जाने। आप लोगों ने तो ऐसे बताया जैसे कि ये लाइन आप ही ने लिख के मुझे दी हो। बहुत बढ़िया, आप माहौल मेरे लायक बन गया है। मैं मंच पर हमारी 2 बेटियां बैठी हैं और इनको माध्यम बना के अभी हमने बेटी दिवस मनाया है। सामने भी सारी बेटियां बैठी हैं, कुछ बेटियां पीछे दर्शन करने के लिए आई हैं। मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां, मगर उससे पहले 2 पंक्तियां माँ को समर्पित करता हूं। और जहां जहां मुझे ऐसा लगेगा कि हंसाना चाहिए मैं हंसाऊंगा भी, क्योंकि इन सबको हिट करना। तो आइए 2 पंक्तियां माँ पर, उसके बाद में बेटियों पर, और उसके बाद में अगर बच्चे कुछ बुजुर्ग हो तो उन पर भी दूंगा। ये ना पूछो कि समा घर का कैसा लगता है, ये ना पूछो कि समा घर का कैसा लगता है। घर में माँ हो तो ही घर घर के जैसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर जी भी आके बैठ गए, मैडम बैठी आप, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। जब भी कोई आते तो मुझे अपने रिश्तेदारों का महसूस होता है, क्योंकि मेरे खुद को पूछते नहीं। साहब मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमारे घर ये सब ऐसी है हसरे वाली